Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 9. The name of the unit is Karate Parrot. Sameer's story. समीर की कहानी. As you know, जैसा कि तुम जानते हो, सारा has always wanted a pet. सारा हमेशा से चाहती थी एक पालतू जानवर. She has begged me for months to get a dog or a cat to keep her company. वो कई महीनों से मेरी मिन्नतें या इल्तिजाएं कर रही थी मुझसे कि मैं उसको लेके दूँ एक डॉग कुत्ता या फिर एक बिल्ली जिसको वो रख सके अपनी कंपनी के तौर पर या अपने साथ. बट द प्रॉब्लम इज़, लेकिन मसला है, वी लिव इन अ फ्लैट, हम एक फ्लैट में रहते हैं. वी हैव ऑलवेज फेल्ट इट is not fair on a dog or a cat to be imprisoned in a flat on the 6th floor of an apartment building. हम हमेशा से ये महसूस करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है या अच्छी बात नहीं है कि हम एक कुत्ते या बिल्ली को कैद कर दें एक फ्लैट में जो कि 6th फ्लोर पर है, एक अपार्टमेंट का की बिल्डिंग का मतलब ये कि एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग जो कि 6ठे फ्लोर पर हमारा जो फ्लैट है उसमें किसी कुत्ते या बिल्ली को रखना मुनासिब या ठीक बात नहीं है. डॉग्स नीड ओपन स्पेसेस, कुत्तों को चाहिए खुली जगह. एंड कैट्स नीड टू कम एंड गो एज दे प्लीज़, और बिल्लियों को ज़रूरत होती है कि वो आएँ और जाएँ उन जगहों पर जहाँ वो खुश होती हैं. अ फ्लैट इज़ सर्टनली नॉट अ सूटेबल प्लेस फॉर देम, और एक फ्लैट जो है वो बिल्कुल उनके लिए एक मुनासिब जगह नहीं है. इन माई ओपिनियन, मेरी राय के मुताबिक. वेल अच्छा, सारा एग्रीड विद मी इन द एंड. सारा आखिर में मेरी बात या मेरे से उसने इत्तफाक किया या रजामंद हो गई. बट लास्ट वीक, लेकिन आखिरी जो पिछला हफ्ता गुज़रा है, शी वेंट अलॉन्ग टू द पेट शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ जीटी रोड. जीटी रोड के कोने पर जो पेट शॉप है या जानवरों की दुकान है वहाँ पर वो गई. एंड फ्लावर स्ट्रीट, और जहाँ पे फूलों की गली है. यू नो द प्लेस, तुम उस जगह को जानते हो. बिसाइड द मिल्क डिपो, जो कि एक मिल्क डिपो के एक साथ है, एक तरफ है. शी डिसाइडेड, उसने फ़ैसला कर लिया. डेट इफ़ शी कुड नॉट हैव अ डॉग और अ कैट, कि अगर वो एक कुत्ता या एक बिल्ली नहीं रख सकती, शी वाज गोइंग टू सी व्हाट एल्स दे हैड इन द शॉप. तो उसने ये फ़ैसला किया कि वो जाकर देखती है कि और क्या शॉप में है जो कि वो रख सकती है. शी फेल्ट शी हैड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पेट अराउंड. शी फील्स अ लिटल लोनली, वो ये चाहती थी कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो या परिंदा हो जिसको वो रख सके, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तन्हा या अकेला महसूस करती थी. स्पेशली ख़ास तौर पर वैन, जब आई एम इन हेयर, जब मैं यहाँ होता हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम विद यू टू, बहुत ज़्यादा टाइम तुम दोनों के पास. ऑन थर्सडे, जुमरात के दिन, आई वेंट इन टू द सिटी टू द बैंक, मैं शहर गया वहाँ से बैंक. आई हैड सम बिजनेस देयर, मेरा वहाँ पे कुछ कारोबार था या कुछ काम था. सो आई डिसाइडेड, तो मैंने फ़ैसला किया. टू फिनिश माई अराउंड्स, कि मैं अपने काम ख़त्म करूँगा एट द बैंक, बैंक से. डू सम शॉपिंग, कुछ चीज़ें ख़रीदूँगा. आई नीडिड सेल्स फॉर माई रेडियो, मुझे अपने रेडियो के लिए सेल चाहिए थे. एंड वन और टू अदर थिंग्स, और एक दो दूसरी चीज़ें. एंड देन गेट होम बाय द इवनिंग, और शाम तक घर चला जाऊँगा. सारा ऑन द अदर हैंड, सारा दूसरी तरफ, डिड नॉट टेल मी वट हर प्लान्स वर, उसने मुझे नहीं बताया कि उसकी क्या प्लानिंग थी. आई फाउंड आउट लेटर डेट शी एंडेड अप इन द स्ट्रेंज लिटल पेट शॉप. मुझे बाद में ये पता चला कि वो एक छोटी सी पेट शॉप पर पहुंच गई. शी वॉक्ड इनटू द शॉप, वो दुकान में गई. इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा था. शी हैड बीन देयर, कि वो वहाँ पर गई. एंड मेट अ प्लेजेंट शॉप असिस्टेंट, और एक
दुकान के खुश मिजाज मुलाजिम से वो मिली। सारा एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम टू द यंग मैन। सारा ने उस नौजवान आदमी से अपना मसला शेयर किया। ही लिसनड अटेंटिवली। उसने बहुत तवज्जो से उसकी बात सुनी। एंड सजेस्टेड शी माइट लाइक टू बाय अ पैरट। और उसने उसको सजेस्ट किया या उसको तजवीज़ दी कि वो एक तोता रख ले। पैरट तोता, सेड सारा इन अस्टोनिशमेंट। सारा ने बहुत हैरानगी से कहा, वट कन्फर्ट कैन आई गेट फ्राम अ पैरट। तोते से मुझे क्या तसल्ली मिल सकती है। आई कैन नॉट स्ट्रोक इट आर प्ले विद इट। मैं इसको सहला नहीं सकती, मैं इसके साथ खेल नहीं सकती। एंड आई कैन नॉट कडल इट। और मैं इसे गले नहीं लगा सकती। द यंग मैन स्पोक अप इमीडिएटली। नौजवान आदमी तेज़ी से जल्दी में बोला, मैडम मैडम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑर्डिनरी पैरट। मैं आपसे किसी आम तोते के बारे में बात नहीं कर रहा। ही एक्सप्लेन्ड। उसने वाज़ह किया या वजाहत की। द पैरट आई हैव इन माइंड विल गिव यू ऑर्स ऑफ अम्यूज़मेंट। जो तोता मैं आपको बताने जा रहा हूँ या मेरे जहन में जो है वो आपको घंटों अम्यूज़मेंट या खुशी देगा। द पैरट आई हैव फॉर सेल इज़ यूनिक। जो मेरे पास तोता है सेल करने के लिए, बेचने के लिए, वो बहुत यूनिक या मुनफरिद है। इट इज़ द ओनली कराटे पैरट इन द कंट्री। ये इस मुल्क में पहला ही या एक अकेला ही कराटे पैरट है। माई वाइफ वॉज वेरी अम्यूज़ड बट शी वॉज करियस एज वेल। मेरी जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा इससे अम्यूज़ हुई या उसको बहुत ज़्यादा वो लुत्फ़अंदोज़ हुई, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस भी थी। शी हैड नेवर एवर हर्ड ऑफ अ कराटे पैरट। उसने कभी भी कराटे पैरट के बारे में या कराटे तोता के बारे में नहीं सुना था। नॉट मैनी पीपल हैव। और ना ही वो बहुत से लोगों ने उसके बारे में सुना था। वट डज़ इट डू। वो क्या करता। शी आस्ट। उसने पूछा। कराटे एक्सप्लेन द असिस्टेंट। कराटे वजाहत की असिस्टेंट ने। ही वॉज ऑब्वियसली नॉट अ मैन ऑफ मैनी वर्ड्स। साफ जाहिर था कि वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला आदमी नहीं था। एनी वे द असिस्टेंट सेड ही वुड डिमॉन्स्ट्रेट वट द पैरट कुड डू। उसके साथ साथ उसने कहा कि मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ या मुजाहिरा करके आपको दिखाया जा सकता है कि वो तोता क्या कर सकता है। ही प्लेस्ड ऑन एन ओल्ड चेयर इन अ स्पेस इन द मिडल ऑफ द शॉप। इसने दुकान के दरमियान में एक पुरानी कुर्सी रख दी। देन ही ब्रॉट द केज पैरट टू माई वाइफ। तब वो जो पिंजरे में तोता था उसको मेरी बीवी की तरफ लाया। एंड प्लेस द केज इन द सर्विस काउंटर। और सर्विस काउंटर के ऊपर उस पिंजरे को उसने रख दिया। ही ओपन द डोर ऑफ द केज। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला। एंड द पैरट एम्बर्ड आउट। और तोता उसमें से बाहर आया। द मैन स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म एंड द पैरट क्लाइम्ड ऑन टू हिज स्लीव। उसने अपने बाजू फैलाए और तोता उसके बाजुओं पर आ गया। ही देन सेड ऑन अ लाउड वॉइस, पैरट कराटे चेयर। तब उसने ऊंची आवाज़ में कहा, तोता कराटे चेयर के जो कुर्सी है उसके साथ कराटे करो।